हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस एसटीआर के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एक में आए थे। तो उस क्वेश्चंस और बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो इस पहले हम इसमें कुछ जानने से पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो मेनली हमारे ये तीन फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं और एक चौथा वाला फॉर्मूला है लाइक हाँ ये मैं लिखना भूल गया, विच इज इंटरवल, स्पेस टाइम इंटरवल जो होता है तुम्हारा ये कुछ इस तरीके से का जो स्क्वायर है वो इस तरीके से, ये तीसरा फॉर्मूला है। ये चीजें आपको पूरे वीडियो में आपको जरूरत पड़ेगी, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि देखते हैं कि यार ये एसटीआर के क्वेश्चन है, सबसे इजी वाले क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट ये हर साल में आता है। आप एक क्वेश्चन आपको एक फिक्स एक क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आपका एसटीआर अच्छे से करके जाओगे, वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस मेन चीज आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे और इसको यूज अप्लाई कैसे करना है उसको आपको समझना है, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि यार चीजें ना सिर्फ एसटीआर समझने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका पहले क्लासिकल पिक्चर समझ लो कि कैसा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप उसका क्लासिकल पिक्चर समझ जाओगे तो उसके साथ ना उसको आप इमीडिएटली उसका आराम से इसका रिलेटिव पिक्चर बना पाओगे। मीन्स फॉर्मूला कैसे, इमेजिन से आपके देखो यार ये ऊपर से यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे कई जगह प्लस है माइनस है, डिफरेंस क्या है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें आपको समझाता हूँ ये चीजें कैसे। फर्स्ट मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा। अगर कोई चीज और एक फ्रेम में कोई एक चीज v वेलोसिटी से जा रही है और वो एक्स प्राइम फ्रेम में कुछ इस पॉइंट पे दिखाया जा रहा है, तो इन दोनों में कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो एक्स प्राइम जो हमारा है ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक्स माइनस वी टी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली आवर रिप्रेजेंटेशन इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका अगर वो हमारा जो चीज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वी प्लस वी से कुछ जा रहा था, तो वो साइन वी जो है वो साइन चेंज हो जाता है, लाइक प्लस की जगह माइनस वी आ जाता है, उल्टा साइड में जा रहा था, लाइक प्लस आ रहा था तो प्लस वी हो जाता है। और अभी हम अगर इसको रिलेटिव से बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, ये सिर्फ गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। ओके मैंने शायद आपको बोला नहीं है, गामा इज रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अभी सेकंड चीज ये है कि हमें और एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्रॉस में अगर कोई चीज, ठीक है, कुछ u वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस स्ट्रिंग, ठीक है, ये मैं इसको एस बोल देता हूँ, ये एस प्राइम और इसका कुछ एस डबल प्राइम, तो ये एस प्राइम डबल प्राइम कुछ u वेलोसिटी से जा रही है और एस प्राइम जो है कुछ v वेलोसिटी से जा रही है। तो अगर हम क्लासिकल केस में होल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वी आर जो है, ठीक है, ये होता हमारा u माइनस v, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v, तो u माइनस v। तो पर अभी हम जब स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के केस में करेंगे ये वाला स्ट्रिंग रहेगा और हम क्या करेंगे इसमें 1 माइनस यू इंटू वी बाई सी स्क्वायर ये हो जाएगा। अभी एक सीन ये होता है कि जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो यू जा रहा होगा, सपोज ये एक्सपेरिमेंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, v जो होगा माइनस v हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा u प्लस v, यहाँ पे प्लस टर्म आ जाएगा नीचे, बस इतना ही है। और हाँ टाइम वाले केस में तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस ये है कि इसका कोई गैलीलियन का कनेक्शन नहीं है, बिकॉज हमें गैलीलियन से हम सिंपल ऐसा कुछ डिराइव नहीं कर सकते, बिकॉज रीजन क्या है कि न्यूटनियन मैकेनिक्स में जो है तुम्हारा दोनों फ्रेम में टाइम सेम होता है, पर इसमें क्या है कि टाइम सेम नहीं है, ज्यादा इधर से कनेक्शन वेलोसिटी के साथ एक कनेक्शन आ रहा है और वो कनेक्शन क्या है, वी एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बिना कुछ देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या बोला है कि एक स्पेसशिप है कुछ 0.7 वेलोसिटी से जा रहा है, ये कोई स्पेस स्टेशन से, और वो स्पेस स्टेशन रिजेक्ट कर रहा है एक प्रोब विथ वेलोसिटी 0.5 से 9 सी ऑपोजिट टू इट्स ओन वेलोसिटी। मतलब क्या है कि एक वेलोसिटी, ठीक है, एक स्पेसशिप जा रहा है कुछ 0.7 सी से, ठीक है, और उसने कुछ एक प्रोब इजेक्ट किया, ठीक है, जो प्रोब इजेक्ट किया जो कि तुम्हारा अगर हम दिस इज अ रेस्ट्रिक्ट जो कि हमारा क्या कहता है, पर्सन इन द स्पेस स्टेशन एंड वुड सी द प्रोब, जो स्पेस स्टेशन वाला पर्सन है
उसका जो है हम एस प्राइम कंसिडर करते हैं, ये हम एस प्राइम और एस डबल प्राइम, ठीक है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि एस के कंसिडर में हम जो एस है उसको हम कंसिडर करते हैं यू, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर तुम इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा 0.96, यानी कि तुम्हारा ये बोल रहा है कि 0.59c इज इक्वल टू u माइनस 0.7c 1 माइनस u इंटू 0.7c बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पर्सन इन द स्पेस स्टेशन, मतलब इस स्ट्रीम से अगर बंदा इस चीज का वेलोसिटी देखेगा तो ये कितना होगा, ये कुछ नहीं, बस हमें बस यू का वेलोसिटी निकालना है, चीजें इधर उधर करनी है। ओके, वन मोर थिंग, ये यू जो है इट्स विद वेलोसिटी ऑपोजिट इज ओन वेलोसिटी, यानी कि ये जो डायरेक्शन है माइनस व्यू होगा, बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो क्या आता है, 0.59c माइनस 0.7 इंटू 0.59 mu is equal to u minus 0.7c, ठीक। तो अभी इसका अगर इसमें क्या है, उसको u निकालना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैंने सोचा था बस। तो ये होगा तुम्हारा 0.587 इंटू u इज इक्वल टू 0.11c, ठीक है। तो ये हमारा u जो आ जाता है, u जो आ जाता है वो 0.187, ठीक है, c। तो हमारा जो आंसर है इस 0.187c, जो यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x वैल्यू ऑफ x इज 0.187c, ठीक है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि y डायरेक्शन में है किसी के फ्रेम में, एंड a perfect conducting sphere moves with a velocity v naught is equal to xk, ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द रेस्ट, तो हमारा जो लॉरेंस फोर्स क्या होता है कि जो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है v क्रॉस v, राइट, एंड क्रॉस ये जो हमारा y क्रॉस x डायरेक्शन में है और ये x क्रॉस डायरेक्शन में है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो z के डायरेक्शन में होगा, राइट। हाँ, तो the rest string of the sphere is k prime, the sphere is k prime, the electric and magnetic field in k and prime is related, इसमें उन्होंने रिलेशन दे रखा है कि बेसिकली तुम्हारा ये कैसे कनेक्टेड है, राइट। तो ये उन्होंने रिलेशन दे रखा है। तो ये चीज यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो पैरेलल वाले केस में है वो क्या होगा, वो सेम होल्ड करेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा परपेंडिकुलर केस में है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन आएगा, साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड वाला टर्म भी आएगा, ठीक। ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड टर्म आएगा। तो द इंड्यूस्ड सरफेस इज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब ये काई जो है ये 1 माइनस वी स्क्वायर पर 1 है, तो ये क्या है, ये हमारा लेस देन 1 है, राइट। ये लेस देन 1, सॉरी नॉट टू मच, ये लेस देन 1 है। तो ये लेस देन 1 है, और हमें पता है कि इंड्यूस सरफेस चार्ज बहुत क्लोज, इफ यू ऑफिस पे बहुत, जब हम क्लोज सरफेस के बहुत क्लोज जाते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, विच इज ई। और यहाँ पे जो वी, इस वी वाले टर्म पे ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, राइट, एंड ये जो काई है ये इज लेस देन 1, तो ये वाला टर्म जो है ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर फील्ड, बिकॉज ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और यानी कि v क्रॉस v जिस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, और v देखो क्रॉस v किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, वो हमारा एग्जिस्ट करेगा z के डायरेक्शन में, राइट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यार ये 2 एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन है, थोड़ा देख लेना, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, पर यहाँ पे कुछ यही रिलेशन होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा z के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, और ये वाला टर्म जो है वहां पे नॉन जीरो है अकॉर्डिंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है, और उसमें ये टर्म नॉन जीरो है, ऊपर से ये टर्म जो है डिवाइड बाय लेस देन 1,
से टर्म से तुम डिवाइड करते हो तो वैल्यू ऊपर से और ज्यादा हो जाता है। तो दिस मेक्स मीन्स ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, किसी कंपेयर टू एनी अदर डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि उसी तुम्हारा जो तुम्हारा इंड्यूस चार्ज है वो ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर चुका। तो एक रॉड है कुछ प्रॉपर लेंथ एल का दैट मूव्स इन अलोंग द एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन एक्सिस एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड v इक्वल टू 3c/2, ठीक है। तो मतलब कोई फ्रेम है ये, और इसमें एक रॉड रखा हुआ है और एक और दूसरा फ्रेम है, ठीक है। दूसरा फ्रेम है इसमें जो कि मैं इसको एस बोल देता हूँ, ये एस प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है। और ये फ्रेम जो है कुछ v इक्वल टू 3c/2 से 5 से मूव कर रहा है। तो एक ऑब्जर्वर जो ये रेस्ट फ्रेम है, तो एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड में है, ठीक है, तो मतलब जो इस ग्राउंड में है तो ये कुछ टाइम टी पी एंड टी क्यूब है जो ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस से है वो इस चीज को मेजर करता है, ठीक है। एंड उसको जो मिलता है कि वो उसका वैल्यू जो मिलता है विच इज 9l/2। तो अभी हमें एक पता है कि एक्स कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इंटू गामा, राइट। फिर अभी हम एक काम करते हैं, पहले गामा का वैल्यू निकाल लेते हैं जिस 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, जिस 3c/5, तो 1 माइनस 9/25 root, which is basically 4/25, which is 5/4। तो ये हमारा गामा का वैल्यू हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम अभी हमें दिया क्या, अभी क्या करते हैं हम इसको, हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के करस्पॉन्डिंग उसको निकालना है, राइट। तो डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस वी इंटू डेल्टा टी होल इंटू गामा। अभी क्या हुआ कि हमें इस रॉड का लेंथ जो है हमें दोनों फ्रेम में दिया गया हुआ है। मतलब ये रॉड का लेंथ जो है तुम्हारा एस प्राइम फ्रेम में एल दिया हुआ है, और तुम्हारा जब हमने मेजर किया तुम्हारे ग्राउंड फ्रेम से ये दिया गया हुआ है। और इस ग्राउंड फ्रेम में जो डिफरेंट टाइम में जो मेजर किया वो टीपी एंड टी क्यू है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी क्यू माइनस टीपी, ठीक है। तो यानी कि कुछ नहीं, हमें बस ये इक्वेशन में पुट करना है। अब देख जिस आप लोग देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हम इक्वेशंस में पुट करें और आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये हो गया हमारा एल, ये होगा 910/L होल माइनस v जो है हमारा आई थिंक 3/5 c था डेल्टा टी होल जो गामा जो है हमारा 5/4 है। तो यानी कि ये हुआ कि 4l/5 इक्वल टू 9l/10 माइनस 3/5/c डेल्टा टी। तो ये क्या हुआ, अभी हम क्या करते हैं, दोनों से ऊपर या ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8l/5 आ जाएगा, राइट। 8l/5 सॉरी 8l/10 आएगा। 8l/10 माइनस 9l/10 इज इक्वल टू माइनस 3/5c डेल्टा टी। इस माइनस l/10 फिर माइनस 3/5c डेल्टा टी। बहुत बढ़िया। यानी कि डेल्टा टी जो हमारा हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 5 में से 2 चला गया, तो l/6c, ठीक। तो आई थिंक ये हमारा ऑप्शन में भी होगा। हाँ, तो ये सी वाला सी जो ऑप्शन है वो हमारा होगा। तो आप लोग आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कितना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है।
जो 3-4 फॉर्मुलेज है उसमें से यार आपको और अप्लाई करना भी बहुत इजी, अगर आपको समझ आ गया तो उससे आपको एक क्वेश्चन आपका आराम से गेट में या फिर इवन नेट में ये सब क्वेश्चन आते हैं तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि दो स्पेसशिप है ए एंड बी, ईच ऑफ द सेम लेंथ एल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 4c/5 एंड 3c/5। ठीक है, और दो अलग अलग वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एज मेजर्ड बाय b, द टाइम टेकन or the time taken by A to complete by A to overtake B। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या दिया गया है कि हम पूछा गया कि तुम्हारा कितना टाइम लगेगा इस ए को बी कवर करने के लिए। ठीक है, तो पहला चीज है कि हमें कुछ नहीं, हमें बस v इंटू टी इज इक्वल टू डेल एक्स वाला सिनारियो करना पड़ेगा। अभी डेल एक्स में क्या होगा, एक चीज है कि इसका रेस्ट अगर हम एज मेजर्ड बाई वी टाइम टेकन बाई ए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम v का मेजर करें तो v के रेस्पेक्ट में होगा, राइट। तो इसका लेंथ जो है वो l है। ठीक है, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें रिलेटिविस्टिक लेंथ जो है हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद कितना लेंथ हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा, राइट, विच इज अवर डेल एक्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये v आर जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो उससे हम अगर टाइम, उससे अगर हम वो निकाल ले और हमें डेल एक्स निकाल ले तो हमारा टाइम जो है अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, सो द टाइम, और हमें यही पूछा है द टाइम टेकन बाय ए टू कम्प्लीटली ओवरटेक बी। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि वी आर जो है हमारा वो क्या निकला, विच इज 4c/5 माइनस 3c/5 1 माइनस 4 3 12/25। ठीक है, मैं सीधा थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ, तो 1/5 इंटू 1 13 से 13/25, that means it's 5/13। ठीक है, 5/13 c। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया तो अभी हमें क्या करेंगे कि हमें इसको यूज करके हम जो हमारा ए का जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालेंगे। सो डेल्टा एल इज, सो एल इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये चीज, ये बी के सॉरी ये होगा तुम्हारा ए के फ्रेम में, एंड दिस इज द तो एल बाई गामा, सो दिस विल बी आवर न्यू एल जो कि बी फ्रेम, जो कि बी के फ्रेम में होगा, विच इज, तो ये एल हो गया और ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 4 हाफ डेल एल प्राइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस 5/25 एंड 169, तो ये हो जाएगा 12/13, 12/13 एल इक्वल टू डेल एल प्राइम। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल डेल एक्स क्या होगा, हमारा होगा एल प्लस 12/13/L, ये हमारा टोटल डेल एक्स हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा, 5/13 C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेल्टा टी निकालना है, जब डेल्टा टी जो हम क्या करेंगे, सिंपली वहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो ये हो गया डेल्टा टी विल बी 13/5 इंटू एल प्लस 12/13 L डिवाइड इंटू 1/6, राइट। तो ये आ जाता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 13L/5 प्लस 12/5L बाई सी। तो ये कितना हो गया, 25/5LC। तो ये क्या होगा हमारा 5LC। तो हमारा जो आंसर है वो है 5LC, और जो हमें जो पूछा गया है
ये टाइम टेकन इन यूनिट्स ऑफ एलसीडी, यानी कि आंसर होगा हमारा 5। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अरे आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे दो ऑब्जर्वर दिया गया है ओ एंड ओ प्राइम, और जो कि सेम इवेंट्स को देखते हैं, टू इवेंट्स पी एंड क्यू, और वो दो अलग अलग फ्रेम में है, एंड उसके उनके हिसाब से उनको उनका मतलब उन्होंने और उसको पी और इवेंट के कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज द स्पेस लेंथ टाइम इंटरवल बिटवीन दिस टू इवेंट्स। ठीक है, तो हमें जैसे पता है कि ये जो स्पेस टाइम इंटरवल होता है, क्या होता है कि इट्स सिंपली ई होगा हमारा एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी, मैं राइटिंग इन डिफरेंशियल फॉर्म, अच्छा सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, इसको डेल एक्स जो है इसका 0 होगा, डेल वाई जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ये 2 होगा, डेल जेड क्या होगा, ये हमारे पास 2 होगा, एंड डेल टी होगा क्या हमारा 2। ठीक है, और यहाँ ने बोला कि वी आर द स्पीड ऑफ द लाइट इज टेकन एज यूनिटी, मतलब हमें सी को 1 कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर माइनस सी डेल्टा सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो यानी कि फिर क्या हुआ कि देखो ये डेल एक्स तो 0 हो गया, तो अच्छी बात है, ये डेल वाई स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी जो माइनस होगा वो 2 स्क्वायर ही माइनस होगा, तो यानी कि क्या हुआ कि आंसर हमारा 2 आया, तो ये जो आंसर होगा वो हमारा 2 होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो उसके बाद ये था कि एक दिया गया, यहाँ पे क्या दिया है कि एक इनिशियल ऑब्जर्वर है। ठीक है, इनिशियल ऑब्जर्वर सीज टू स्टार एस एंड टी फ्लाइंग अवे फ्रॉम ईच अदर अलोंग एक्सिस, दिस विद इंडिविजुअल बी 0.5 c, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया ये दो ऑब्जर्वर है, दो स्पेस शटल है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 0.5 c के स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम हमें क्लासिकल सिनेरियो में वो कैसा होगा, इट विल बी द सिंपल सम, राइट। तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, हम लिखेंगे 0.5 c प्लस 0.5 c। नाउ एक्चुअली क्या है कि 0.5 c इज देयर ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। एक अगर एक्स डायरेक्शन में जाए तो उसका माइनस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो नीचे क्या होगा, नीचे विल बी वो नीचे हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, तो सॉरी यहाँ पे सी भी था, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, हमने बस फॉर्मूला की अप्लाई किया है, एक तो एक 0.5 सी में की तरफ एक्स तरफ जा रहा है, और दूसरा माइनस 0.5 सी से जा रहा है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस, तो क्या हुआ, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस आया और सामने का माइनस जो है वो प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 c बाई 1 प्लस 0.25 c 0.25। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4/5 c। कोई आंसर है, हाँ दिस इज द आंसर नंबर 8। और कोई क्वेश्चन है, आई थिंक इतना ही है, तो हाँ तो इतना ही है क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।